हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लोचा पर। पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे सिमेट्री एलिमेंट्स। उसमें हमने पहला एलिमेंट्स पढ़ा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको CN से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हमने टू टाइप्स की पढ़ी थी। एक होती है प्रिंसिपल एक्सिस, किसको कहा हमने प्रिंसिपल एक्सिस, जिसमें n की वैल्यू ज्यादा है, वो प्रिंसिपल एक्सिस। और जो पीछे वाली जो C2 बचेगी वो हमारी हो जाएगी सब्सिडियरी एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडियरी एक्सिस जो है वो आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और टोटल नंबर ऑफ सब्सिडियरी एक्सिस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के n के इक्वल होगी। तो हमने H2O मॉलिक्यूल और BF3 के एग्जांपल से हमने समझा था कि कैसे उसमें C3 प्रेजेंट है और कैसे C2 प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं, हमारे पास एक और एग्जांपल है। एक एग्जांपल लेते हैं PF5 का, जिसमें हम समझेंगे कि इसमें किस तरीके से C2 प्रेजेंट होती है और किस तरीके से C3 प्रेजेंट होती है। यदि मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। ये जो बॉन्ड है, एक फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन फ्लोरीन, ये जो बॉन्ड है ये ऐसे प्रेजेंट होता है बिलो द प्लेन, और एक बॉन्ड ऐसे अबोव द प्लेन है। ठीक है, F1, F2, F3, F4 और F5। अब यदि मैं बात करूं कि इसमें C2 प्रेजेंट है क्या, यदि मैं C2 की बात करूं तो C2 यानी हमें कितने डिग्री से रोटेट करना है, इसको 180 डिग्री से रोटेट करना है। यानी मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करूं और मेरे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाए, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे C2 प्रेजेंट होगी। तो अब मैं C2 कैसे पास कर सकता हूं यहाँ पे एक एक्सिस। यदि मैं इस फॉस्फोरस और इस फ्लोरीन के अलोंग एक एक्सिस पास करूं और इसको 180 डिग्री से यदि मैं रोटेट करूं, तो होगा क्या, ये फॉस्फोरस और ये F1 अपनी सेम पोजीशन पे रहेंगे, और F2 जो है वो F3 की जगह चला जाएगा, और F3 जो है वो F2 की जगह चला जाएगा। कैसे? जैसे ये जो हमारे पास है, ये बॉन्ड है F1 और F2 और F3 कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। यहां से यदि मैं एक एक्सिस पास करूं और इसको यदि मैं रोटेट करूं, तो हमारे पास ये ब्लैक वाला इधर आ गया और रेड वाला घूम के पीछे चला गया। इसका मतलब यहां से यदि मैं एक्सिस पास करूं, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर मिलेगी, ये जो है ये फॉस्फोरस और F1 अपनी सेम पोजीशन पर। जो चेंज होगा वो किसमें होगा, ये F2 की जगह आ जाएगा F3, और F3 की जगह चला जाएगा F2। ये तो हो गया इक्वेटोरियल बॉन्ड की बात। अब बात करते हैं जो एक्सियल पोजीशन पे जो फ्लोरीन है उसका क्या होगा। एक्सियल पोजीशन पे जो फ्लोरीन है, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करने पर होगा क्या कि यहाँ पे जी दो बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहां से हम एक एक्सिस पास कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड है ये एक्सिस पास कर रहे हैं, और इसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमारे पास ऊपर वाला बॉन्ड नीचे चला जाएगा। नीचे वाला जो बॉन्ड है, नीचे वाला जो एटम है वो पीछे से घूम के कहां चला जाएगा, F4 की जगह। इसका मतलब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर बनेगी F4 आ जाएगा यहाँ पे, F5 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो ये और ये स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पे C2 एक्सिस इस फॉस्फोरस और इस फ्लोरीन के अलोंग प्रेजेंट है। ये तो होगी एक C2। तो अब बात करते हैं कि अच्छा C2 तो प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ C2 कितनी प्रेजेंट होगी। यदि मैं टोटल नंबर ऑफ C2 की यदि मैं बात करूं, तो इस एक्सिस के अलोंग जैसे एक F1 में फॉस्फोरस के अलोंग C2 प्रेजेंट थी, तो यहां से भी तो एक प्रेजेंट हो सकती है। कैसे प्रेजेंट है, जैसे यदि मैं यहां से यदि इसको रोटेट करूं, तो क्या होगा मेरे पास, ये फॉस्फोरस, अब इस बार जो पोजीशन सेम रहेगी वो इस F2 की रहेगी, क्योंकि हम इसके अलोंग एक्सिस पास करवा रहे हैं। अब जो चेंज होगा वो F3 वो F1 में चेंज होगा, यानी यहां पे आ जाएगा F1 की जगह क्या आ जाएगा, F3 आ जाएगा, और F3 की जगह क्या चला जाएगा, F1। और सेम F4 वो F5 में सेम होगा। इसको यदि 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो होगा क्या कि ये बॉन्ड ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी F5 और F4। इसके अलोंग हम एक्सिस पास करें, तो ठीक इसी तरीके से इसके अलोंग भी एक एक्सिस पास करेंगे। इसके अलोंग यदि एक एक्सिस पास करेंगे तो हमारे पास एक C2 यहां से भी प्रेजेंट होगी। इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ C2 कितनी प्रेजेंट होगी, 3 C2 यहां पे प्रेजेंट होगी। अब बात करते हैं C3 एक्सिस की। यदि मैं बात करूं कि C3 एक्सिस यहां पे प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, अब बात करते हैं कि C3 एक्सिस प्रेजेंट है या नहीं है। तो अब जैसे मेरे पास ये स्ट्रक्चर है,
इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं वापस। फॉस्फोरस, फ्लोरीन, यहाँ सभी फ्लोरीन लगे हुए एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर, F1, F2, F3, F4 और F5। अब यहां से यदि मैं एक एक्सिस पास करूं, कौन से, F4 फॉस्फोरस व F5 के अलोंग, और इसको मैं यदि 120 डिग्री से रोटेट करूं, क्योंकि ये F3, F1 और F2 हमें पता है कि ये कैसी स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। अब मैं यदि इसको 120 डिग्री से इस एक्सिस के अलोंग यदि मैं रोटेट करूं, तो F4 फॉस्फोरस और F5 ये तो अपनी सेम पोजीशन पे रहेंगे। अब जो चेंजेस आएगा वो किस में आएगा, F3, F1 और F2 में। अब यदि मैं इसको 120 डिग्री से रोटेट करूं, तो मेरे पास क्या होगा, फॉस्फोरस यहाँ पे F4 अपनी पोजीशन पर, फॉस्फोरस अपनी पोजीशन पर, और यहाँ पे F5 अपनी पोजीशन पर। अब जो चेंजेस आ रहा है वो किस में आएगा, F1 की जगह क्या आ जाएगा, F3 आ जाएगा, और F2 की जगह ये घूम के कहां चला जाएगा, ये F1 आ जाएगा, और यहाँ पे F2 चला गया होगा। क्योंकि देखो ये कुछ बॉन्ड इस तरीके से लाई कर रहे हैं एक प्लेन में, यहाँ पे बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। इस एक्सिस के अलोंग यदि मैं इसको रोटेट करूं, तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन के आएगी। यानी इस वाले मार्कर की जगह कौन सा आ जाएगा, ये वाला मार्कर, ये ऐसी पोजीशन आ जाएगी, और ये कुछ घूम के ऐसे, और रेड वाला ये कुछ इस तरीके की हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी 120 डिग्री से। और ये स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट है। इसका मतलब यहाँ पे जो है वो C3 एक्सिस प्रेजेंट है, हमारे पास यहाँ पे C3 एक्सिस प्रेजेंट है। जैसे अब बात करूं इसमें कि C3 एक्सिस तो प्रेजेंट है, ये भी हो सकता है कि इसमें C4 भी चेक कर ले। C4 यानी 90 डिग्री से रोटेट करना है। अब यदि मैं 90 डिग्री से इसको रोटेट करूं, तो 90 डिग्री से रोटेट करने पर क्या होगा कि ये F4 फॉस्फोरस और F5 तो अपनी सेम ही पोजीशन पे रहेंगे, लेकिन अब 90 डिग्री से रोटेट करने पर क्या होगा कि F1 जो है वो यहाँ पे 120 है, तो यहाँ कहीं बीच में रह गया होगा, ये पूरा इस पे ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो F4 F1 जो है वो कहीं यहाँ पे आके रह गया, F2 जो है वो कहीं यहाँ पे आके रह गया, और F3 जो है वो कहीं ऐसे पीछे चला गया होगा। तो ये और ये स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। इस स्ट्रक्चर को उठा के यदि मैं इसके ऊपर रखूं, तो F4 फॉस्फोरस और F5 ये तो आपस में ओवरलैप हो जाएंगे, लेकिन F3, F1, F2 ये एटम आपस में ओवरलैप नहीं होंगे या फिर सुपर इंपोज नहीं करेंगे। तो ये जो इमेज होगी वो सुपर इंपोज नहीं होगी, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है। तो हम यहाँ पे C4 प्रेजेंट है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास इसको 90 डिग्री से रोटेट करने पर हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलती है। तो यहाँ पे C3 प्रेजेंट है। अब वही बात होगी कि हमारे पास C3 और C2 दोनों प्रेजेंट हैं, तो इसमें n की वैल्यू ज्यादा कौन सी है, इसमें C3 यानी ये हमारे पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो है वो C2 होगी हमारे पास सब्सिडरी एक्सिस। अब जो है टोटल नंबर ऑफ सब्सिडरी एक्सिस कितने होगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के n के बराबर, यानी मैं कह सकता हूं कि इसमें 3C2 प्रेजेंट होगी। अब यदि मैं बात करूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रोटेशन या फिर प्रॉपर एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन हमारे पास कितने प्रेजेंट है, 3 और 1, इसका मतलब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री टोटल कितनी प्रेजेंट है, 4। ये तो हो गया हमारे पास PF5 का एग्जांपल। जैसे यदि मैं बात करूं एक और एग्जांपल हमारे पास, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, NiCN स्क्वायर प्लेनर का है, CN। ये जो पांचों एटम जो है वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है हमारे पास, ये पांचों एटम हमारे पास कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे रह गया निकल, और ये चारों साइनाइड लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कितने का है, वो 90 डिग्री का बॉन्ड है। इनके बीच में जो बॉन्ड है वो 90 डिग्री का बॉन्ड है। इसको यदि मैं नाम दूं 1, 2, 3, 4, तो वही सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें C2 प्रेजेंट है या नहीं है। C2 की यदि मैं बात करूं, तो अब यहां से यदि मैं एक एक्सिस पास करूं इसके अराउंड, और इसको मैं यदि 180 डिग्री से रोटेट करूं, तो होगा क्या, Ni तो अपनी सेम पोजीशन पे रहेगा, एक्सएन जो होंगे वो कौन से होंगे, Sn, ये साइनाइड वाले जो एटम है, साइनाइड एटम, ये आपस में एक्सचेंज होंगे। कैसे होंगे, यदि मैं हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाऊं, तो निकल तो सेम अपनी पोजीशन पे रहेगा। अब जो चेंज होंगे वो कौन से एटम होंगे, इसको यदि मैं इसके अलोंग, जैसे हमारे पास ये एटम है, इसको यदि इस एक्सिस के अलोंग यदि रोटेट करूं, तो होगा क्या, Cn घूम के यहां आ जाएगा, और Cn4 आगे से घूम के कहां चला जाएगा, यहाँ पे Cn1 की जगह। इसका मतलब यहाँ पे Cn4 आ जाएगा, यहाँ पे Cn1 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ Cn3 यहाँ चला जाएगा, Cn2 पीछे से घूम के Cn3 की जगह, यानी Cn2 और Cn
3। तो इसका मतलब ये और ये स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक C2 प्रेजेंट है। तो ये तो होगी ये। अब मैं यदि बात करूं कि यहां से यदि मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करूं, यहां से यदि मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करूं, तो मेरे पास कैसी स्ट्रक्चर बनेगी कि ये जो है Ni तो अपनी सेम पोजीशन पे रहेगा, निकल तो अपनी सेम पोजीशन पे ही है। अब जो चेंजेस होंगे वो किस में होंगे, इसको इस एक्सिस के अलोंग में रोटेट कर रहा हूं, तो होगा क्या Cn1 की जगह आ जाएगा Cn2, और Cn2 की जगह आ जाए Cn1 की जगह आ जाएगा Cn2, Cn1 की जगह आ जाएगा Cn2 की जगह आ जाएगा Cn1। तो इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करने पर ये एटम आपस में एक्सचेंज होंगे, तो हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, हमारे पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पे आ जाएगा Cn1, ये Cn2 यहाँ पे चला गया। अब बात करते हैं यहाँ पे आ जाएगा Cn3, यहाँ पे चला गया Cn4। ये तो होगी हमारे पास ऐसे ऐसे कितनी 2 C2। अब यदि मैं बात करूं इस एक्सिस के अलोंग यदि एक एक्सिस पास करूं और इसको 180 डिग्री से यदि रोटेट करूं, तो हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर मिलेगी, ये और ये स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट है, इसका मतलब यहाँ पे एक और C2 प्रेजेंट है। तो यहां से यदि मैं इसको इस एंगल से यदि मैं रोटेट करूं, तो इससे यदि रोटेट करने पर क्या होगा, Cn3 Ni Cn1 ये अपनी सेम पोजीशन पे रहेंगे। अब जो चेंजेस होंगे वो किसमें होंगे, Cn2 और Cn4, ये जो दोनों है वो आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, ये Ni, ये और ये है Cn1, ये है Cn3, ये तो अपनी सेम पोजीशन पे है। जो चेंज होगा वो किस में होगा, यहाँ पे आ जाएगा Cn4, यहाँ पे आ जाएगा Cn2, और ये और ये स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट है, इसका मतलब यहां से भी एक C2 प्रेजेंट है। अब तो यहां से यदि प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है एक स्ट्रक्चर यहां से भी प्रेजेंट होगी, यहाँ एक C2 यहां से भी प्रेजेंट होगी। यदि इसको 180 डिग्री से रोटेट करूं, तो इस बार जो है वो सेम कौन से रहेंगे, इस बार जो सेम रहेंगे वो रहेंगे Cn2 Ni और Cn4, ये चारों ये तीनों जो एटम हैं वो अपनी सेम पोजीशन पे रहेंगे। ये रहा निकल, ये Cn2, ये Cn4। अब जो चेंजेस होगा वो किस में होगा, इन वाले बॉन्ड में होगा। यहां से यदि मैं इसको रोटेट करूं तो होगा क्या, Cn3 वहां चला जाएगा, Cn1 पीछे से Cn3 की जगह आ जाएगा, यानी यहां आ जाएगा Cn3, यहां आ गया Cn1। ये और ये स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट है, इसका मतलब एक C2 यहां से भी प्रेजेंट होगी। अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ C2 तो प्रेजेंट थी, टोटल नंबर ऑफ C2 कितनी थी, हमने कितनी C2 गिनी, एक यहां से, दो यहां से, तीन यहां से, चार यहां से, यानी टोटल नंबर ऑफ C2 हमारे पास 4 C2 है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसी एटम में, इसी मॉलिक्यूल में C3 प्रेजेंट है या नहीं है। C3 यदि मैं यहां से इसको यदि रोटेट करूं, ये जो हमारे पास ऐसा कुछ बॉन्ड है, ये चारों एटम्स जो है, पांचों एटम ये इस तरीके से लाई कर रहे हैं। यहां से यदि मैं एक एक्सिस पास करूं, अब उसको 120 डिग्री से, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो 90 का है, अब इसको यदि मैं 120 डिग्री से रोटेट करूं, तो बॉन्ड की जो एटम है वो अपनी दूसरे एटम की पोजीशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड है वो 90 का है, और हम 120 से यदि इसको रोटेट करें, तो ये जो Cn4 है, जैसे यदि मैं यहां से एक C2 एक्सिस C3 एक्सिस यदि पास करने की कोशिश भी करूं और इसको 120 डिग्री से रोटेट करूं, तो Cn4 90 तो यहाँ पे, तो इसके आगे 30 और आएगा, तो ये Cn4 कहीं यहाँ आके रह जाएगा। तो इसका मतलब ये जो एटम है वो एटम की पोजीशन नहीं ले पाएगा साइनाइड की जगह, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी, इसका मतलब यहाँ पे C3 प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब अब C4 चेक करनी है, मैं C4 यदि मैं चेक करूं, जैसे मेरे पास ये Ni, ये Cn1, Cn2, Cn4, Cn3, यहां से यदि मैं एक एक्सिस पास करूं, यहां से यदि मैं एक एक्सिस पास करूं और उसको 90 डिग्री से रोटेट करूं, क्योंकि C4 में हमें पता है 360 डिवाइड बाय 90 यानी 4, हमें 90 डिग्री से इसको रोटेट करना है। 90 डिग्री से इस एक्सिस के अलोंग यदि मैं इसको रोटेट करूं, तो मेरे पास कैसी स्ट्रक्चर मिलेगी, ये रहा Ni। अब इसको 90 डिग्री से रोटेट करने पर क्या होगा, Cn1 की जगह क्या आ जाएगा घूम के, Cn4, और Cn1 कहां चला जाएगा, Cn2 की जगह। इसका मतलब ये आ गया Cn1, Cn2 कहां चला जाएगा, ये घूम के आगे Cn2, और Cn3 कहां चला जाएगा, Cn4 की जगह, और Cn4 कहां चला जाएगा, Cn1 की जगह। तो ये और ये स्ट्रक्चर आपस में कैसी है, हमारे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पे C4 एक्सिस भी प्रेजेंट है। अब बात करूं कि इसमें C4 एक्सिस प्रेजेंट है, तो अब टोटल नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री की यदि मैं बात करूं, तो 4 और 1 यानी 5, टोटल 5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब सीधी सी बात है कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस
और सब्सिडियरी एक्सिस कौन कौन सी होगी, तो इसमें n की वैल्यू ज्यादा किसकी है, C4 की, तो ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, और फोर्स C2 जिसमें n की वैल्यू कम है या C2 वो होगी सब्सिडियरी एक्सिस। तो इसका मतलब एक हमें C2 दिख जाए तो टोटल नंबर ऑफ C2 कितनी होगी, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के n के बराबर C2 होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक और एग्जांपल था जिसकी हेल्प से हमने समझा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ नए एग्जांपल के साथ। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, और ये वीडियो पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।